नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 अक्टूबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पिछले 2 साल के मुकाबले इस साल लोगों का घर प्रॉपर्टी में निवेश के प्रति रुझान ज्यादा देखने को मिला है। लोगों के इस रुझान से रियल एस्टेट कारोबारियों की तो चांदी हो ही रही है, राजस्थान सरकार को भी खूब फायदा हो रहा है। इस बार 11 अक्टूबर तक सरकार को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी की फीस से रिकॉर्ड रेवेन्यू मिला है। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क विभाग राजस्थान से मिली एक रिपोर्ट में साल 1 अप्रैल से 11 अक्टूबर तक राज्य सरकार को रजिस्ट्री एवं स्टाम्प फीस से 3,520 करोड़ 37 लाख रुपए रेवेन्यू मिला है। पिछले साल की रिपोर्ट देखें तो सरकार को रजिस्ट्री एवं स्टाम्प फीस के पेटे इतने कम समय में कभी इतनी इनकम नहीं हुई। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को श्रीगंगानगर एसीबी की टीम ने आज मंगलवार दोपहर को 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर एसीबी के प्रथम चौकी के प्रभारी भूपेंद्र सोनी के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही से पीलीबंगा थाने में हड़कंप मच गया। ये कार्यवाही एक परिवादी द्वारा की गई शिकायत पर की गई। परिवादी ने बताया कि थाने में दर्ज एक मुकदमे में मदद करने के एवज में हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार 10,000 रुपए की मांग कर रहा है। शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर एसीबी ने आज राजस्थान कृषि विभाग के अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों ही अधिकारियों के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर द्वितीय टीम द्वारा आज ट्रैप की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। सुरेंद्र सिंह अधिशासी अभियंता और गुलाब सिंह सहायक अभियंता को परिवादी से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डीजी एसीबी भगवान लाल सोनी ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसकी फर्म राजस्थान कृषि विभाग में करवाए गए निर्माण कार्यों के पूर्व में पास और बकाया राशि करीब 24,50,000 रुपए के बिल बाकी हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह गुढ़ा को भरतपुरी लोटा बताए जाने पर वाद विवाद शुरू हो गया। गहलोत सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, गजेंद्र सिंह शेखावाटी की राजनीति को नहीं समझते, अगर समझते होते तो इस तरह की बात नहीं बोलते। गुढ़ा ने कहा कि गजेंद्र सिंह चुनाव जीत गए और मंत्री बन गए। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, उसे ये पता नहीं होता कि जेठ का महीना भी आता है जिसमें सब जल जाता है। राजस्थान बीजेपी विधायक दल का कहना है कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात कर कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे 91 विधायकों के सामूहिक इस्तीफे नियमों के तहत स्पीकर से स्वीकार करने की मांग की गई है। स्पीकर का जो भी फैसला आता है उसके आधार पर पार्टी आगे फैसला लेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग भी उठा सकती है। कांग्रेस विधायकों की ओर से 25 सितंबर 2022 को सामूहिक तौर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निवास पहुंचकर दिए गए इस्तीफों को स्वीकार करने की मांग को लेकर राजस्थान बीजेपी के 12 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को स्पीकर सीपी जोशी के जयपुर में सिविल लाइंस निवास पहुंचा। राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भजनलाल जाटव को राजस्थान विधानसभा ने नोटिस देकर 7 दिन में जवाब मांगा है। उन पर सदन में नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना के सवाल का गलत जवाब दिए जाने का आरोप है। अवाना की शिकायत पर ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर ये नोटिस जारी किया गया है। अवाना ने नदबई से हलैना और नदबई से नगर समेत विधानसभा क्षेत्र की अन्य सड़कों को लेकर सदन में 23 सितंबर 2022 को तारांकित सवाल पूछा था। इसमें उन्होंने मंत्री से 3 बिंदुओं पर सूचना चाही थी। राजस्थान सरकार ने जोधपुर में सड़कों की खराब हालत के चलते जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त IAS अधिकारी अवधेश मीणा को EPO कर दिया है। वहीं उनकी जगह सरकार ने JDC का जिम्मा अब RAS अधिकारी नवनीत कुमार को सौंपा है। इन 2 अलग अलग आदेशों के जरिए सरकार ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। पहला, ब्यूरोक्रेसी को मैसेज दे दिया कि काम में लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। दूसरा, स्टेट कैडर के पदों पर IAS अधिकारियों की नियुक्ति से नाराज RAS एसोसिएशन को भी साध लिया गया। एसोसिएशन ने पिछले दिनों इस मामले में शिकायत भी उच्च स्तर पर दर्ज करवाई थी। जयपुर के दूसरे सबसे बड़े पार्क का उद्घाटन 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। 2 फेज में बन रहे इस पार्क के पहले फेज का उद्घाटन किया जाएगा। इस पार्क के दोनों फेज बनने के बाद ये सेंट्रल पार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा पार्क बन जाएगा। करीब 52 एकड़ जमीन पर बने इस पार्क के प्रोजेक्ट को पूरा करने में 110 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि मानसरोवर में बनाए जा रहे इस पार्क के पहले फेज में हॉर्टिकल्चर वर्क, सिविल वर्क, जॉगिंग ट्रैक बनाए गए हैं।
दीपावली के अवसर पर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेल प्रशासन ने त्योहार के चलते यात्रियों की भीड़ और वेटिंग को क्लियर करने के उद्देश्य से एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि रेलवे प्रशासन ने कोटा से इटावा को जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 19811 में 18 से 23 अक्टूबर तक एक अतिरिक्त स्लीपर कोच, बांद्रा टर्मिनस से हरिद्वार को जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 19019 में 19 व 20 अक्टूबर को और वापसी में हरिद्वार से बांद्रा टर्मिनस को जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 19020 में 20 व 21 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने का निर्णय लिया है। उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने इसका डिजाइन जारी कर दिया है, जिसका टाइटल स्मार्ट आउटलुक फॉर द स्मार्ट सिटी ऑफ लेक है। डिजाइन में रेलवे स्टेशन बेहतर हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एयरपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है। स्टेशन को डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल पर तैयार किया जाएगा। माना जा रहा है कि लेक सिटी में टूरिस्ट के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने इसके रीडेवलपमेंट करने का प्लान बनाया है। राज्य को लेकर गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जवाब दिया है। गहलोत ने वसुंधरा राजे के बारे में कहा था कि उनके साथ बीजेपी जो अन्याय कर रही है वो भी सबके सामने है। पूनिया ने ट्वीट कर गहलोत को कहा, डूंगर की बलती दिखे, पगा की बलती को नहीं दिखे। इस राजस्थानी कहावत का मतलब ये है कि अपने पैरों के पास जलती आग तो दिखाई नहीं देती, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग दिखाई दे जाती है। कांग्रेस पार्टी में भीतरी घमासान चल रहा है। पूनिया ने इशारों में गहलोत को सियासी जवाब दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के खेमे में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बंटी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।